Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. अगर कभी रात के ठीक 2:17 बजे आपके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठे और उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हों, लाइट चालू है, तो क्या आप हिम्मत करेंगे उस जगह जाने की जहां पिछले 20 साल से बिजली ही नहीं है? शहर के बाहरी इलाके में सूखी नदी के किनारे एक जर्जर इमारत खड़ी है, पुराना पावर हाउस। लोहे का टूटा गेट, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और अंदर घुसते ही जले हुए तारों की बदबू। कहते हैं यहाँ 2003 में एक भयानक हादसा हुआ था। एक इंजीनियर रात की ड्यूटी में अंदर गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। लेकिन सबसे अजीब बात हादसा नहीं है। अजीब ये है कि उसके बाद से हर साल ठीक उसी तारीख को रात 2:17 बजे पूरे इलाके की लाइट 1 सेकंड के लिए गुल हो जाती है और उसी पल पावर हाउस की टूटी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर झलकती है। मैं आदित्य एक हॉरर स्टोरी चैनल चलाता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे चैलेंज दिया, अगर हिम्मत है तो पावर हाउस के अंदर जाकर लाइव रिकॉर्डिंग करो। मैं हंस दिया। भूत प्रेत पर मेरा भरोसा नहीं था, पर उस रात जब 1:59 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, 2:17 पर अंदर आना, तो मेरी हंसी पहली बार थम गई। मैंने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन जब मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक धीमी आवाज आई, तुम देर से आए हो। आवाज मेरी ही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। फिर भी कैमरा ऑन किया और मैं पावर हाउस की ओर निकल पड़ा। रात काली थी, हवा में अजीब सी सन्नाटे की खनक थी। गेट को धक्का दिया तो वो चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से इजाजत दी हो। अंदर हर चीज जंग लगी थी। पुराने जनरेटर, टूटे स्विच बोर्ड, फर्श पर बिखरे तार। लेकिन एक चीज अलग थी। एक कोने में धूल के बीच साफ कदमों के निशान, और वो निशान सीधे उस कंट्रोल रूम की ओर जा रहे थे जहां हादसा हुआ था। मेरे कैमरे की रेड लाइट झपकने लगी। बैटरी 80% से सीधे 12% पर आ गई। मैंने खुद को समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा। कंट्रोल रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही घड़ी पर नजर पड़ी, वो रुकी हुई थी 2:17 पर। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने कैमरा घुमाया, कोई नहीं। लेकिन फिर दीवार पर टंगे पुराने शीशे में मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी, सफेद हेलमेट पहने, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। मैंने पलटकर देखा, कमरा खाली। दोबारा शीशे में देखा, अब वो परछाई मेरे बिल्कुल पास थी। मेरी सांस अटक गई और तभी पूरा कमरा 1 सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। 2:17 जब रोशनी लौटी, मैं कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा था। मेरे हाथ अपने आप स्विच की ओर बढ़ रहे थे। मैं चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। किसी ने अंदर से फुसफुसाया, हर साल एक चाहिए। अचानक मेरे दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं। 2003 इंजीनियर ने ओवरलोड रोकने के लिए मैन्युअली पावर कट करने की कोशिश की थी, लेकिन सिस्टम ने उसे लॉक कर लिया। उसकी चीखें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थीं, पर वीडियो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हादसा नहीं था, ये सिस्टम था। पुराने पावर ग्रिड का एक ऑटोमेटिक बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, जो हर साल एक मानव इंटरफेस ढूंढता था।
कोई जो 2:17 पर स्विच दबाए ताकि ओवरलोड शहर तक न पहुंचे, और जो भी स्विच दबाता वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर उंगलियां स्विच पर टिक गईं। तभी मेरे फोन की स्क्रीन जली। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। कमेंट्स की बाढ़ थी। भाई पीछे देखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे वही खड़ा है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। इस बार शीशा नहीं था, सामने वही जला हुआ चेहरा, और वो मैं था, उसी कपड़ों में, उसी कैमरे के साथ। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने भी यही सोचा था कि मैं अलग हूं। अचानक मेरे दिमाग में एक और सच्चाई कौन थी। हर साल कोई न कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर या एडवेंचरर यहाँ आता है, चैलेंज के नाम पर, व्यूज के लिए, और सिस्टम उसे चुन लेता है। मैंने पूरी ताकत से हाथ पीछे खींचा, चीखते हुए कैमरा जमीन पर फेंका और भागने लगा। पीछे से आवाज आई, अगर तुम नहीं तो कोई और। मैं बाहर की ओर दौड़ा, गेट पार किया और सड़क पर गिर पड़ा। घड़ी देखी 2:18। सब शांत था, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं बच गया था। अगले दिन मैंने वीडियो एडिट करने के लिए फुटेज खोली। शुरुआत सामान्य थी, मेरी एंट्री, कंट्रोल रूम, शीशा। लेकिन आखिरी 30 सेकंड कुछ और ही थे। वीडियो में साफ दिख रहा था, 2:17 पर मैंने खुद स्विच दबाया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया, और फिर मैं कैमरे की ओर मुड़ा। मेरी आंखें खाली थीं। मैंने स्क्रीन पर झुककर देखा। वीडियो में मैं मुस्कुरा रहा था, और उसने सीधे कैमरे में देखकर कहा, अगला 2026 में आएगा। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आज वही तारीख है, और अभी मेरे कमरे की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी है। घड़ी 2:16 दिखा रही है। अगर इस बार पावर हाउस की रोशनी जलेगी, तो क्या सच में वहां कोई और होगा, या मैं पहले से ही सिस्टम का हिस्सा बन चुका हूं?